Hello बच्चों, let's read this question. So this question says direction of the first secondary maxima in the Fraunhofer diffraction pattern in a single slit is given by where A is the width of the slit. A क्या आपकी slits की width है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। So we can write down the key concept of this question. सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और सिंगल स्लिट और डायफ्रैक्शन में कौन सा फ्रॉनहोफर है, ठीक है। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन हम मेनली क्या स्टडी करते हैं, फ्रॉनहोफर ही करते हैं, ठीक है। एक फ्रॉनहोफर होता है, एक आपका फ्रेनल होता है, लेकिन हम फ्रॉनहोफर की स्टडी करते हैं, ठीक है। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, ठीक है। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका एक स्लिट है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है आपकी, एक इक्वल क्वेश्चन गिवन कर रखी है, ये सामने आपकी स्क्रीन है, ठीक है। इस पर आपके देखिए इस तरीके बीच में आपका यहाँ पर ऐसे मैक्सिमम होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे ये मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा, ऐसे करते करते आपका पैटर्न ऐसे डाई डाउन होते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी भी घटती रहती है, पहले की I/22 फिर 61, इस तरीके से इसका इंटेंसिटी है। ये सेंट्रल मैक्सिमम है, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। फिर आपका दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकेंडरी मैक्सिमम ऐसे आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपने यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रखी है, डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी, डायरेक्शन मतलब है यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस के में आपका रिलेशन बताना है, ठीक है। इन द फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब बच्चों देखिए फेज डिफरेंस कितना होता है आपका यहाँ पर से ए साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। कितना होगा आपका ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये किसके इक्वल होगा। हमें मिनिमा नहीं, हमें मैक्सिमा की कंडीशन बतानी है। तो मैक्सिमा की कंडीशन होती है आपकी n+1/2 टाइम्स लैम्डा के इक्वल, दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा। ये किसकी कंडीशन आपकी, मैक्सिमा की कंडीशन है। और इसमें भी हम बोल सकते हैं ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आपका nth सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, ऑलराइट। ये आपको यहाँ पर से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन बोलेगा कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम बताना है, यानी कि एन की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए। तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1+1/2 कितना हो जाता है आपका 3/2, तो 3/2 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द आवर, क्या लिख सकते हैं आपका एन की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशन हो जाएगी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। मिनिमा के लिए फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा कैलकुलेट करते थे, ठीक है। इस तरीके से इसकी कंडीशन को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से ऑप्शंस को मैच करते हो, ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा/2, ये आपको डी ऑप्शन पे गिवन करके, किसमें डी ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।